नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, जमीन के बदले नौकरी मामला एक ऐसा विवादास्पद मामला है जिसने भारतीय राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है। इस केस में मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस मामले में आरोप लगाते हुए कहा कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने लोगों की नौकरी देने के बदले जमीनें ली और उसे अपने परिवार व करीबी कंपनियों के नाम पर करवा लिया। यह कथित घोटाला 2004 से 2009 के बीच हुआ, जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। इस मामले में शुक्रवार 24 मई 2025 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश वकील मनीष जैन ने चार्जशीट पर विस्तार से दलीलें पेश की। बता दें कि अदालत ने फिलहाल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि अगली सुनवाई 3 जून 2025 को होगी। उसी दिन यह तय किया जाएगा कि इस मामले में लालू यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं। बता दें कि ईडी ने अदालत को बताया कि उसे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल चुकी है। यह अनुमति 8 मई 2025 को दी गई थी। पहले यह अनुमति भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 197(1) के अंतर्गत आती थी, लेकिन बता दें कि नए कानून के तहत यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत दी गई है। इसके अलावा बात करें तो गृह मंत्रालय की ओर से भी मुकदमा चलाने की मंजूरी पहले से ही मिल चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अगस्त 2023 में जो पहली चार्जशीट दाखिल की थी, उसमें लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया गया था। बता दें कि जनवरी 2024 में ईडी ने अमित कत्याल नामक कारोबारी के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया, जिसे लालू परिवार का करीबी माना जाता है। ईडी का कहना है कि रेलवे में नौकरियां देने के बदले लोगों से उनकी जमीन बहुत कम कीमत पर ली गई और बाद में वे जमीनें लालू परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई। इस तरह यह एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर उसे वैध बनाने की कोशिश की गई। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और धन शोधन के कई गंभीर आरोप शामिल हैं, जिन पर अदालत अब विचार कर रही है। यह मामला न केवल बता दें कि कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका गहरा राजनीतिक असर भी है। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है और उनका परिवार आज भी राज्य की सत्ता में सक्रिय है। उनके बेटे तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इस केस में उनका नाम भी आरोपियों में शामिल है। अगर अदालत चार्जशीट पर संज्ञान लेकर मुकदमा शुरू करने का आदेश देती है तो यह लालू परिवार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है और उनके राजनीतिक भविष्य पर भी इसका गहरा असर डाल सकता है। वहीं अगर अदालत चार्जशीट को खारिज कर देती है तो इसे लालू यादव के लिए राहत माना जाएगा। अब सारी नजरें 3 जून 2025 को आने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। अदालत को यह तय करना है कि ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों और पेश किए गए सबूतों के आधार पर मुकदमा चलाने लायक मामला बनता है या नहीं। यह फैसला न केवल कानूनी रूप से अहम होगा, बल्कि इसका प्रभाव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। यह केस भारत में राजनीति और भ्रष्टाचार के गहरे संबंध को उजागर करता है और अदालत का फैसला इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में लालू परिवार की संकटें दूर होती है या उनकी संकटें बढ़ती है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।